साइलेंट, रेडी, 5 सेकंड, स्टार्ट। मानव मन चंचल है, मन का संसार के विषयों में भटकना और आकर्षित होते रहना ही शायद हमारी मानवीय गुणों और सीमाओं का परिचायक है। मन विषयों की कल्पना का संसार बुनता है, चित्त उस ओर आकर्षित होता है और इंद्रियां उनका अनुभव करना चाहती हैं। पतंजलि योग सूत्र के अनुसार चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। परंतु क्या यही वैराग्य है? सिर्फ इंद्रियों और चित्त पर लगाम लगाना ही पर्याप्त है? यदि मूल रूप से देखें तो संभवतः इसका उत्तर हाँ हो सकता है, परंतु दार्शनिक दृष्टिकोण से समझ आता है कि वैराग्य इससे आगे भी बहुत कुछ है। संसार तमाम महापुरुषों और योगियों के योगदान से चैतन्य है। कुछ लोग संसार के लाभ के लिए ही संसार की चमक से दूर उस परम तत्व की खोज के मार्ग में अग्रसर रहते हैं, तो कुछ संसार में रहकर ही जनमानस को जगाने का प्रयास करते हैं। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि जो संसारी विषयों को त्याग कर ब्रह्मा में लीन है वो तो विरक्त है ही, परंतु जो संसार में रहकर संसार के रहस्य को समझने का प्रयास करे और उस परम सत्य की खोज करे वो भी विरक्त ही है। कारण यही है कि बिना ईश्वर इच्छा के उस परम तत्व की खोज का विचार भी किसी के मन में नहीं आ सकता। कौपीन पंचकम में जब आदि शंकराचार्य कहते हैं कौपीनवन्तः खलु भाग्यवन्तः, तब उनका अभिप्राय सिर्फ कौपीन से नहीं बल्कि वैराग्य से होता है। अर्थात वे कहते हैं कि धन्य है वे जिन्हें ईश्वर ने वैराग्य दिया है। इसलिए जो वैराग्य भीतर से जन्म ले, जो व्यक्ति को आशावादी बनाए और जो पूर्णता का अनुभव कराए, वही वास्तविक वैराग्य है। अन्यथा किसी के प्रभाव से न तो वैराग्य मिल सकता है और न संसार। इसलिए कहा जा सकता है कि जो संसार के साथ या संसार के बिना भी ब्रह्मा में लीन है वही विरक्त है, वही जीवन की सार्थकता को सिद्ध करने वाला साधक है। आपातकाल की घोषणा और उसे बनाए रखने के तरीके ने ही संवैधानिक प्रक्रिया के प्रति बेपरवाही का नमूना पेश किया। अनुच्छेद 352 के लिए आवश्यक है कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह पर कार्य करे। तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने केवल इंदिरा गांधी की सिफारिश पर देर रात घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए, जिससे सामूहिक मंत्रिमंडलीय जिम्मेदारी के संवैधानिक जनादेश का स्पष्ट उल्लंघन हुआ। फिर भी आपातकाल को संवैधानिक सिद्ध करने की कवायद जारी है। बात अगर जीवनदायक जल की करें तो अब हम जल क्रीड़ा नहीं बल्कि जल से क्रीड़ा कर रहे हैं। धन संचय से अधिक चिंता जल संचयन की होनी चाहिए। अपव्यय पर अंकुश समयाग्रहित है। जल प्रदूषण भी गहरी चिंता
का विषय है। एक तो जल संकट की भयावह स्थिति, ऊपर से जल का दूषित होना और पेयजल में जलीय जीवन पोषक आवश्यक तत्वों की कमी अध्ययन और समाधान की विषय वस्तु है। स्टॉप। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब